नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हर सैटरडे संडे हम आपके साथ अलग अलग तरह के टॉपिक के ऊपर वास्तुशास्त्र के बारे में, जो लोगों के दिमाग में एक मान्यता है, जो सुनी सुनाई बातों पे लोग भरोसा करते हैं, जो कई बार काफ़ी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट बुक्स के माध्यम से प्राप्त है, उसमें से आपके हिसाब से वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार व्यक्ति दर व्यक्ति जब आप अपने घर में वास्तु के नियमों को अप्लाई करते हो तो क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इंडिविजुअल वास्तु और कॉमन वास्तुशास्त्र के अंदर क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, और छोटी छोटी टिप्स जो घर के अंदर सिंपल नॉलेज माध्यम से, सिंपल उपाय और टिप्स को अप्लाई करने के माध्यम से जिसके अच्छे फ़ायदे दुनिया में किसी भी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को हो सकते हैं, उस तरह की छोटी छोटी बातों पे हम हर वीकेंड आपके साथ बातचीत करते हैं। उसी तरीके से आज के हमारे प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर सबको स्वागत है। मैं इसके साथ ये बता दूं कि कुछ मेरे अपने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मैं आज उस साइट लोकेशन पे नहीं जा सकी, स्टूडियो के, जहां से मैं हमेशा आपके साथ बात करती हूँ। लेकिन एज पर माई कमिटमेंट स्टिल नाउ आई एम विथ यू। कहीं से भी बाहर किसी भी जगह पे हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं भूल सकती, क्योंकि आप लोग सब मेरे फैमिली का हिस्सा बन गए हो। थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने फैंटास्टिक रिव्यू मुझे आपकी ओर से मिले। हर मेरे रेगुलर व्यूअर विशाल पटेल, हरविंदर भाटी, ब्रेंडा, और भी काफ़ी नाम है। अगर मैं किसी का नाम, सतवंत, अगर किसी का नाम लेना मैं भूल भी जाऊँ, सुनीता भटाड़ा, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई रिसीव लॉट ऑफ रिव्यूज़ फ्रॉम यू। शो की प्रशंसा के बारे में जितनी बातें आपने लिखी वो हमें इस शो को आगे ले जाने में और ज़्यादा इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। सो वी आर हैप्पी फॉर दैट। और हमारी पूरी टीम में से सभी लोगों ने मुझे आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बोला है, और भी हमारे प्रयास रहेंगे। अगर वही रिव्यू जो आपने एक बार क्रिएट किया है, वही इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ और डिटेल अगर आप उस वक्त भूल गए हो, टिप्स के बारे में, जो शो की और अलग अलग तरह के छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, हम अलग अलग टॉपिक पे आपसे बात करते हैं, तो आप दोबारा भी वो रिव्यू लिंक पे हमें बता सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि एक बार रिव्यू कहने से मैं आपको बाय बाय बोल दूंगी। स्टिल नाउ आई नीड योर सपोर्ट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आज के प्रोग्राम में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। दो अलग अलग माध्यम से इस सब्जेक्ट की सिलेक्शन किया गया है। जब कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है, जब लड़की की शादी होती है, जब वो दुल्हन बनती है, दूल्हा होता है, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। उसको किसी ब्यूटी सैलून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गॉड गिफ्ट वो बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, किसी भी रिलीजन का हो। जिस तरह से आप किसी स्पेशल इवेंट के लिए अपने आप को तैयार करते हो, जब कोई आप नया घर खरीदते हो, नए का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स फ्रॉम लाइक ब्रांड न्यू फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग करते हो, जब आप अपने घर का स्पेशल इंटर डिज़ाइनिंग करते हो, जब आप अपनी ऑफिस को एक यूनिक लुक देते हो, जब आप कोई नई प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग बनाते हो, उसका ब्रांडिंग करते हो, नई वेबसाइट बनाते हो, तो जब हम कुछ नया करते हैं, आपको पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने वेल विशर को जाके बताते हैं, मैंने नया घर लिया है, आप देखने आना। आते भी हैं वो आपके साथ, प्रशंसा करते हैं आपके नए घर की, आपकी नई गाड़ी की, आपकी नई ऑफिस की। आपने शादी ब्याह बड़ा इवेंट किया हो तो आपके बेटा बेटी की वो लोग प्रशंसा करते हैं। सो वी एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन। लेकिन कहते हैं कि जब कोई हमारी चीज़ों की प्रशंसा करता है, जब उसको स्पेशली खास करके इम्पोर्टेंट देता है, तो उसमें हमसे मिलने वाला आदमी, हमें जानने वाला दोस्त, वेल विशर, रिलेटिव, व्यूअर्स, दो तरह की भावना से हमारे पास आते हैं। एक प्रशंसा दिल से होती है, दिल से। माँ अपने बच्चे की प्रशंसा करती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, वो दिल से करती है। ओ मेरा राजा बेटा, ओ मेरी बढ़िया सी प्यारी सी लाइक प्रिंसेस बेटी। सो वो दिल से करती है। लेकिन हर चीज़, फ्लावर के साथ साथ प्रकृति ने कांटे बनाए हैं, ठीक उसी तरीके से हमें चाहने वाला हर व्यक्ति हमारी प्रशंसा दिल से करे, ज़रूरी नहीं होता है।
समटाइम्स उनको वो प्रशंसा करनी पड़ती है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, दे आर पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। वो कुछ इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, जो भी तरह से रिश्ते से आए हैं। लेकिन कई बार प्रशंसा करने वाले का दिल ये कहता है कि कितनी सुंदर गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती। बट वो जो काश मेरे पास होती वो आपको नहीं बोलता, वो दिल में बोलता है। आपको बोलता है क्या सुंदर गाड़ी है आपके पास, कितनी प्यारी मर्सिडीज है, कितनी बढ़िया रेंज रोवर है। आप वो सुनते हो, खुश हो जाते हो, लेकिन उसको लगता है काश मेरे पास होती। अब दूसरा आदमी होता है, वो आपसे भी बेहतरीन मर्सिडीज में जाता है, वो आपसे भी बेहतरीन रेंज रोवर में जाता है, ऑडी में जाता है, आपसे भी बड़े घर में रहता है। और फिर आप उसको बुलाते हो कि देखो मैंने भी घर लिया, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, उसका 15,000 स्क्वायर फीट का घर है, आपका 5,000 स्क्वायर फीट का घर हो सकता है। तो भी उसको लगेगा यार ये यहाँ तक पहुँच गया, ओह मेरा तो 15,000 का है, लेकिन ये किराए से 5,000 स्क्वायर फीट में घर में पहुँच गया। तो एक कहावत है कि जर, ज्वेलरी, जमीन जो रियल एस्टेट होता है, और जो कि वाइफ होती है, लड़की होती है, बहन होती है, माँ होती है, सुंदरता होती है, कई बार वहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। झगड़े क्यों होते हैं? बहुत तरह से होते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे मदर, ये तेरे मदर, ये मेरी बेटी, ये तेरा बेटा। सो कई बार ये जो मेरा तेरा है ना, उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है। तो हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं दिलो दिमाग से, भाव से, अच्छे से, तो वो प्रशंसा आशीर्वाद बन जाती है, ब्लेसिंग बन जाती है। लेकिन कई बार हम किसी की प्रशंसा करते हैं बुरी नीयत से, नीयत अंदर होती है, शब्द मुंह पे होते हैं। हम ऐसी नीयत से प्रशंसा करते हैं, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, बाहर जाके सोचता है एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है। ऐसा होता है। हर व्यक्ति आपके साथ 100% दिलो दिमाग से अपना परफेक्शन, अपनी दुआ, अपना ब्लेसिंग आपको दे दें। उतने बड़े दिल के लोग नहीं होते, कुछ लोग कंजूस भी होते हैं। ब्लेसिंग और आशीर्वाद देने में, प्रशंसा देने में भी थोड़ा सा भेदभाव रखते हैं। मुंह पे प्रशंसा होती है, दिल में बुरी नीयत होती है। मुंह पे तारीफ होती है, दिल में बद्दुआ होती है। मुंह पे आपके साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं, आपकी प्लेट में साथ में खाना खा के बोलते हैं भाई भाई, और पीठ के पीछे होता है कि कब मौका मिले और मैं इसी भाई को छुरा मारूं। सो बेसिकली जो इंसान की फितरत में, मैं व्यक्ति को ब्लेम नहीं करती, इंसान की फितरत में ईश्वर ने जो माया के अलग अलग प्रकार बनाए हैं, माया के साथ सात्विक गुण, माया के साथ तमोगुण, तामसिक स्वरूप, माया के साथ राजसी स्वरूप, माया के साथ तामसी स्वरूप। तो ये जो दो प्रकार है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक का मतलब होता है दिल से दुआ, ब्लेसिंग। राजसी का मतलब होता है कि कोई स्वार्थ है कि इसकी तारीफ मैं करूंगा ना तो जॉब मुझे मिल जाएगी, इसकी तारीफ मैं करूंगा तो मैं इसके साथ से कोई बेनिफिट ले लूंगा। सो दे आर नॉट बैड, लेकिन किसी लालच से तारीफ करते हैं, पॉलिटिकली बटर लगाने के लिए तारीफ करते हैं, वो राजसी हो गया। तामसी का मतलब होता है एक नज़र आप उसको पसंद नहीं आते हो, लेकिन वो आपका परिवार है, फैमिली का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, दोस्त है, कलीग है। उसको नाखुश होने के बावजूद भी मजबूरी में आपके लिए कुछ अच्छा बोलना पड़ता है। वो होता है तामसी गुण, ईर्ष्या, द्वेष, जलस भावना, देख के खुश ना होना। देख के खुश ना होना वो आपकी चीज़ों का दोष नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की, उस पर्सनालिटी का दोष है। इसकी वजह से वो जो व्यक्ति होता है वो जलस होता है। कुछ लोगों को देखकर हम बोलते हैं इस व्यक्ति ना बड़ा नेगेटिव है, इसको कुछ नहीं बताना, इसको कभी बताया आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो नेवर सेटिस्फाइड पर्सनालिटी, दैट्स अ सेकंड वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर पर्सन, नेवर एवर सेटिस्फाइड पर्सनालिटी। उसको किसी चीज़ से संतोष नहीं। वो मर्सिडीज में ऑलरेडी है, आपसे बेहतरीन गाड़ी में है, फिर भी आप उसको अपनी गाड़ी बताओगे तो उसका स्वभाव ही ऐसा होगा, इसके पास क्यों है। सो व्हाट वी कैन डू। तो ईर्ष्या का मतलब होता है, बुराई का मतलब होता है, तामसी प्रकृति की पर्सनालिटी का नेचर होता है, नेगेटिविटी का स्वभाव होता है, हमेशा गलत दिशा में सोचना, हमेशा गलत तरीके से बद्दुआ देना, और उसको बोलते हैं हार्मफुल नजर। छोटा बच्चा होता है तो माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को हम खाना खिलाते हैं थोड़ा संभाल के,
बहुत साल पहले, बहुत 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 सालों से, जब बच्चा छोटा पैदा होता है, तब उसके पीछे, उसके कानों के पीछे, उसके सर के ऊपर एक छोटा सा काले रंग का टीका लगाते हैं। काला रंग तामसी प्रकृति, काला रंग नेगेटिविटी का सिंबल। बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने उसको छोटा सा टीका लगा दिया। क्यों? मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। तो नज़र शब्द के बारे में कल सवेरे एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं आया, बहुत सालों पुरानी बातें हैं। अगर हम बहुत सालों पुराने कस्टम्स को आज के ज़माने में दोहराते हैं, उसी को फाउंडेशन नींव समझ के समाज व्यवस्था को आगे लेके जाते हैं, तो कुछ नेगेटिविटी का प्रकार भी हमारे समाज व्यवस्था का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति खुश नहीं हो सकता आपकी चीज़ों को देख के। तो जब कोई नाखुश पर्सनालिटी का आदमी, कोई नेवर सेटिस्फाइड पर्सनालिटी का आदमी, जेलस, ईर्ष्या करने वाला पर्सनालिटी का आदमी आपकी किसी सुंदर चीज़ को देखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे फ्रेज़नो में, कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट थे। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने बहुत सुंदर सा घर लिया, महलों वाला हिसाब किताब, और वो बहुत हार्ड वर्कर थे, डिजर्व करते थे। अपने पैसे से लिया, किसी के पैसे से नहीं लिया। काफ़ी मेहनत करके पति पत्नी ने एक मुकाम बनाया, बहुत सुंदर सा घर लिया और इतना अच्छा इंटीरियर किया। घर के दरवाजे के बाहर बड़ा सा वाटर फाउंटेन है, बड़ा सा ड्राइवे था, 5-6 गाड़ी बाहर पड़ी है, सारी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ। घर के अंदर जाते हो तो घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पैसा नहीं दिखता है। हर चीज़ लैविश, एक्सक्लूसिव। ये मैं सच स्टोरी बताती हूँ। वहाँ से उस लेडी की पनौती बैठ गई। उस घर में जाने के बाद उसकी बिल्कुल पनौती बैठ गई। बिल्कुल उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, बिकॉज पनौती इज टू मच इंडियन नेगेटिव वर्ड्स, बट उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। और वहाँ से धीरे धीरे वो बिजनेस में पीछे चले गए। बेटी का हेल्थ इशू हो गया, और आई एम सो सॉरी, लेकिन उनकी बेटी गुजर गई। बेटी के हेल्थ इशू हो गए, वो भी कंप्लीटली कुछ खास तरह के प्रिस्क्रिप्शन और गलत दवाओं की वजह से हैंडीकैप हो गया और सारा बिजनेस लूज कर दिया। और बाद में वो इतने डिसअपॉइंटेड हो गए कि उस घर से वो नाखुश हो गए। लेकिन उनके दिमाग में ये बात घुसती नहीं थी कि इतनी पूजा पाठ की, इतने पॉजिटिव वाइब्स के लिए कोशिश की, लेकिन ये घर पे पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो घर बेचने के लिए मार्केट में लगा दिया। उसके बाद भी कंसल्टिंग हुआ, बोलो। और उनके साथ मेरी इतनी गहरी दोस्ती हो गई, आज वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और हमने फाइनली उस घर को बेच ही दिया। लेकिन बात ये थी कि इस घर में क्या था, दिशा गलत थी, वास्तु दोष था, किचन गलत था, बाथरूम गलत था, नॉर्थ वेस्ट में सीवर लाइन थी जिसकी वजह से बेटी गुजर गई, नॉर्थ ईस्ट में सीवर लाइन था जिसकी वजह से अच्छा खासा बेटा, 8 फुट की पर्सनालिटी का आदमी, और उसको देखने के लिए यूं करना पड़ता था, इस कंडीशन में इतना हेल्थी, और ये हैंडीकैप हो गया। सो दे डोंट नो कि डिस्ट्रॉय होने के लिए वजह क्या है। जब आदमी इंटेलिजेंट हो ना, तो हर चीज़ में रीजनिंग ढूंढता है। सक्सेस के लिए रीज़न होता है, नुकसान के लिए रीज़न होता है। तो समझदार बंदा जब दूसरी जगह पे जाता है तो सोचता है कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मुझे यहीं पे जाना है ताकि ये गलती मैं दोबारा रिपीटेड ना करूँ। तो मार्केट में प्रॉपर्टी को लगाने से पहले सबके अलग अलग राह थे, माता पिता के, फैमिली के। तो लोगों को कोई बोलता था घर नहीं बेचना चाहिए, कोई बोलता था बेच देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई ऑथेंटिकल पर्सन को, प्रोफेशनल आदमी की सलाह लेते। मुझे बुलाया गया ऑरलैंडो से, कैलिफोर्निया में गई उनके पास, बहुत डिटेल में बातचीत हुई, मैंने भी सजेशन दिया। ज़्यादातर मैं कभी किसी को घर बेचने की सलाह ज़िंदगी में नहीं देती, लेकिन मैंने भी कहा कि इफ़ यू रियली थिंक कि भाई बेचने के ऑप्शंस की आवश्यकता है, आप उससे खुश हो, तो मैं भी यही पसंद करूँगी कि इसको कंटिन्यू करने के बजाय जस्ट सेल इट एंड आई विल फिक्स इट अनदर वन, जो दूसरा आएगा उस पर काम करते हैं। और उसको मैंने सारे रीज़न दिए, उनको ये बात समझ में आ गई। तो बुरी नज़र के लिए हम लिखते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बैड ईवल आई। किसी की ऐसी निगाह होती है जो खाने पीने पे, सुंदरता पे, किसी चीज़ की खास तरह की ज़मीन, मकान, मिल्कत, बिल्डिंग, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, कई बार उसकी बुरी नज़र इस तरह से आपके ऊपर पड़ जाती है कि बाद में आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस तरह से पॉजिटिविटी के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, पॉजिटिविटी के लिए काफ़ी बातें होती हैं, पॉजिटिव साइंस होती है,
तो नेगेटिविटी के लिए काफ़ी बातें होती है, नेगेटिविटी के लिए भी काफ़ी साइन होती है। नेगेटिविटी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पॉजिटिविटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो नेगेटिविटी के लिए जो प्रकार होते हैं उसमें से एक सबसे बड़ा प्रकार है किसी की नज़र आपके ऊपर लग जाना, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर लग जाना, आपकी खुशियों को तहस नहस कर देना, आपके घर परिवार को समटाइम्स बिखेर देना, और कई बार आपको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी हो वो चीज़ से आप मायूस हो जाते हैं, वो आपसे कट ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से कई बार ज़िंदगी में होता है। मॉडर्न ज़माने में लोग पढ़े लिखे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, विच इज़ ट्रू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। होता इसलिए है कि अच्छाइयों का प्रकार होता है तो बुराइयां अच्छाइयों के साथ ही आती है। दिन के साथ रात आता है, लाइफ के साथ डेथ निश्चित होती है। तो वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी निश्चित होती है। जितने सात्विक पूजा के लिए ईश्वर को जब आप प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो और सात्विक भाव से भगवान की पूजा करते हो, भैया मेरा भला करना और दो सभी लोगों का भला करना, तो वैसे ही तामसिक लोग होते हैं, जिद के लिए अड़ने वाले लोग होते हैं, स्टबन लोग होते हैं, जबरदस्ती किसी का बुरा करने वाले लोग होते हैं, थोड़े से पैसे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं बिना मतलब। उनके स्वभाव में दुर्गुण ये होता है कि ये क्रोधित व्यक्ति है, ये तामसी प्रकृति के लोग हैं, और वो किसी चीज़ में अड़ जाते हैं, किसी चीज़ पे स्टबन हो जाते हैं, तो सामने वाले के पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ते हैं कि मैं ना रहूं तो कुछ नहीं, लेकिन तू नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं। इंसान के शरीर के अलग अलग प्रकार के स्वभाव, इंसान की पर्सनालिटी के अलग अलग तरह के जो प्रकार होते हैं, उसमें से नेगेटिविटी का जो प्रभाव है, ईर्ष्या, जलस, द्वेष, स्टबन, हठ, ये भी एक पर्सनालिटी का प्रकार है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जब किसी की ऐसी नज़र, जब किसी का ऐसा सोच विचार आपकी ज़िंदगी पे आके अटक जाता है, कभी आपके घर की सुंदरता, आपके घर का इंटीरियर, आपके गाड़ी, आपके बच्चे, अगर उसके किसी भी वजह से कोई चीज़ की कमी हो या उसको कमी किसी भी चीज़ की ना हो, उसके पास सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ हो, उसके बाद की उसकी प्रकृति का, उसका स्वभाव का, उसकी पर्सनालिटी में एक जलस स्वभाव ज़्यादा हो, जलस क्वालिटी ज़्यादा हो, तो उसके साथ जाके शेयर करो कि अरे पता है आपको, मुझे आज $1 मिलियन का ऑर्डर मिल गया, गए काम से। आपने मुंह से बोला, बात गई काम से, क्योंकि उसने तो देखने आना नहीं है कि आपको ऑर्डर मिला कि आपने खुद जाके उसको बताया। सो बहुत ज़्यादा बोलने से कई बार चीज़ें अटक जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। सो जब कभी आप अपनी पर्सनल बातें, कॉन्फिडेंशियल बातें किसी के साथ शेयर करो, तो 1000 बार सोच समझ के करो कि जो बात आप कहने की कोशिश करते हो, जहाँ कह रहे हो, वो व्यक्ति उसके लायक है कि नहीं। अपने माँ बाप को बताओ, अपनी बीवी को बताओ, अपने हस्बैंड को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, क्योंकि आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस है। लेकिन घर के बाहर के लोगों को एक दायरा क्रॉस करके तब बताओ जब वो सबको दिखाई दे। अगर आपने किसी नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो वो तो किसी न किसी टाइम पे लोगों को दिखाई देगा, डेफिनेटली तब शेयर करो, बट नॉट इन इनिशियली। तो कई बार बहुत ज़्यादा बोलने से, अनजाने में भोला नेचर होने से, हर चीज़ के लिए टक 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 करते रहने से कई बार टोक लग जाती है। आज हम नेगेटिविटी पे बात करने वाले हैं, टोक लग जाती है, विच इज़ ट्रू। कम बोलो भैया, सीधा उपाय आपके पास में है, कम बोलो। नज़र का दूसरा एक प्रकार होता है कि जब किसी चीज़ के अंदर आपको स्टॉप साइन लगती है, किसी चीज़ के अंदर आप रुक जाते हो, कोई ज़िंदगी अच्छी खासी चलती हुई अचानक सीधी सीधी जाते हुए आपके ना चाहते हुए यू टर्न ले लेती है, तब आदमी को नज़र लगती है। कई बार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रेस की ओर जा रहे थे और वहाँ से अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते गिरना शुरू कर दिया। तो आपने कभी देखा है कि ध्यान से सीढ़ी के स्टेप्स आप चढ़ते हो और ज़रा सी भी नज़र चूक हो जाती है, गिरे धम से नीचे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये जो बातें हैं, इसका मतलब क्या हो पता है? इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस, अगर आपकी सावधानी होती तो आप नहीं गिरते, लेकिन सावधानी नहीं थी, गिर गए। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी हम अपनी खुशियाँ, जब कभी हम अपने आपसी मतभेद अपने बहन को, अपने भाई को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो सोच समझ के करना चाहिए।
जो व्यक्ति ऑलरेडी सफ़र करता हो, उसकी मैरिज लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्बेंस वाली है, उसके बच्चे ऑलरेडी उसको मायूस किए हुए हैं, उसकी पर्सनालिटी हताशा वाली है, उसकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली नेगेटिव है, उसको जाके एवरीडे छेड़ना, उसको जाके बिना मतलब का बिना काम किए आशीर्वाद लेने जाना, वो कई बार नेगेटिविटी को बढ़ावा देने के बराबर होता है। तो कई बार जैसे मानते हैं ना कि जब फ्लावर उगते हैं, जब फूल खिलता है, तो उस वक्त वो बहुत प्यारा लगता है। आपने कभी सुना है कांटों को नज़र लग गई ना? मैंने तो नहीं सुना कि कांटों को नज़र लगती है, फूलों को लग सकती है। तो उसी तरीके से जब कोई चीज़ ग्रोइंग स्टेज में होती है, जब कोई चीज़ एक्सट्रीमली सुंदर होती है, जब कोई चीज़ फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंडीशन में लेकर जाने वाली होती है, जब कोई बड़ा सा घर होता है, जब कोई स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल ओकेशन, तो शादी ब्याह में लड़का और लड़की को एक छोटा सा लींबू देते हैं और वो उसके कपड़े में बांध के वो अपने पास रख लेते हैं। आज के ज़माने में भी होता है, अमेरिका, कनाडा, लंदन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आज वो स्पेशली सभी पूरी जो भी लोग वहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए वो स्पेशल गेस्ट है। सभी लोगों को उनको देखना है, तो कितने सारे लोगों की नज़र उनके ऊपर है। पहनावा कैसा है, बेटी ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। मैंने काफ़ी लोगों से मुंह से सुना है कि पल्लवी बेटी की शादी हमने यूँ धूमधाम से की, इतना दिखावा किया और पता नहीं क्या हो गया शादी के बाद। देखो, बच्चे एक दूसरे के साथ बात करना नहीं चाहते। पॉजिटिविटी का हिस्सा और नेगेटिविटी का हिस्सा, ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने जब वास्तु के हिसाब से जो दो साइन बनाए, यांग और यीन, तो यांग जो है वो पॉजिटिविटी का हिस्सा है, यीन जो है वो नेगेटिविटी का हिस्सा है। सो कई बार जब चीज़ बड़ी स्पेशल हो, यूनिक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लविश हो, तो थोड़ा संभालना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब कोई फैमिली के अंदर कोई ख़ास तरह का इवेंट हो, कोई ख़ास तरह का फंक्शन हो, तो डेफिनेटली हम अपने लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने परिवार से पता हो कि ये व्यक्ति का नेचर ही बड़ा अजीब व गरीब है, इट्स अ वेरी ऑड पर्सनालिटी, इट्स वेरी नेगेटिव पर्सनालिटी, तो उसको छेड़ते ना हुए, उसको जानबूझ के उसको परेशान ना करते हुए, उसको लिए भी वैसी ही ब्लेसिंग लेनी चाहिए जो भाषा वो समझता है कि बहुत अच्छा हुआ आप आए, उतना काफ़ी है। और डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको इतनी हद तक उकसाओ कि वो अपने आप के बारे में गलत सोचे। तो हमें अपनी चीज़ों को संभालना खुद आना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आप नेगेटिविटी से बचा सकते हो, बुरी नज़र से अपने आप को बचा सकते हो। जिस तरह से आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कभी ज़िंदगी में सुना है कि बिलियनर, ट्रिलियनर या मिलियनर वाले के घर पे गए और उसने अपने सोफ़ा सेट पे, उसने अपने डाइनिंग टेबल के चेयर पे, सब जगह पे पैसा इधर उधर किया ना? इसीलिए विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है ना, वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही मासूम है। वो 7 पीढ़ी के बाद किसी के घर में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आप श्री यंत्र का उपयोग करते हो, हम बात करेंगे कभी। तो बुरी नज़र का मतलब होता है कि आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं है। पैसा आपकी स्ट्रेंथ है, अभिमान के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। चैरिटी आपके अच्छे व्यक्ति होने की पर्सनालिटी का हिस्सा है, दिखावे के लिए नहीं है कि चैरिटी करो और हंगामा करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ अगर आप किसी और के लिए करते हो तो वो अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसको एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं है। कई बार जो कम बोलने से होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार जो कम बोलने से खुशी मिलती है वो ढोल बजा के बोलने से नहीं होती है, लेकिन जो ढोल बजा के बोलने वाली बात है वो ढोल बजा के ही बोलना चाहिए। शादी ब्याह है, भांगड़ा चल रहा है, गुजराती डांस चल रहा है, बंगाली डांस चल रहा है, हाँ, खुशियाँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन नॉट ईच एंड एवरी मोमेंट। बहुत ज़्यादा बोलना नुकसानदेह है, बिल्कुल ना बोलना नुकसानदेह है। हर चीज़ में पॉजिटिव होना अच्छी बात है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना बुरी बात है। सो ज़िंदगी में दोनों चीज़ एक साथ मिलती है हमें। हम हर तरह के रिलेशनशिप के साथ इकट्ठे होते हैं। बुरी नज़र का मतलब कैसे होता है, पता आपको कैसे लगती है? जब कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपकी बड़ी उस प्रॉपर्टी पे पूरी नज़र है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन कोई ले लेता है। आप दिन रात इकट्ठा करते हो लेकिन आपके हाथ में नहीं आती है।
तो उसको दिलो दिमाग में भर के रखने के बजाय, ईगो इशू बनाने के बजाय, जस्ट लीव इट। जो आपका नहीं था वो आपको नहीं मिला, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन लोग हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनको नहीं मिला, जो नेगेटिविटी की ओर लेकर जाता है। लोग हमेशा उस चीज़ की तारीफ नहीं करते, अप्रिसिएशन नहीं करते जो उसके पास है। बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा घर जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। हमारे पास क्या है उसको समझने के लिए वी नीड अप्रिसिएशन। ईश्वर की प्रार्थना करने से आदमी डाउन टू अर्थ होता है, नहीं तो हम लोगों के अंदर राम के बजाय रावण इकट्ठा हो जाएगा और लगेगा मैं अमेरिका में, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं। तो उसमें क्या होता है कि हम सब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो अभिमान बुरी नज़र का हिस्सा है। हमेशा अब्यूज वर्ड बोलने वाला आदमी, गलत मुंह से अच्छा खाना खाना और बुरे शब्द बोलना नेगेटिविटी का प्रकार है। हर चीज को देख, ओह तेरा ऐसा है, मेरा तो ऐसा है। सो बेसिकली मेरा तेरा स्वभाव का व्यक्ति नेगेटिविटी का हिस्सा है। किसी भी चीज की तारीफ करने के साथ साथ वही व्यक्ति के घर में बैठ के उसी के दूसरे रिलेटिव के बारे में उसकी बुराई करना। जहाँ पे आपके घर में फंक्शन है, आपके चाची, मामी, भाभी, बहन, बहू, XYZ, वो आपकी तारीफ आपके मुंह से करके आप उठ के चले जाते हो और आपके पीछे आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। नेगेटिविटी का हिस्सा है। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं आपके खुशी में शामिल है, लेकिन उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ है, दिल से नहीं करते हैं, नेगेटिविटी का हिस्सा है। और उनको समझना किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए छोटी बात नहीं है, इमीजिएटली समझ में आ जाता है। उसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि इसको आप भूल जाओ, और इतनी कोई छोटी भी चीज़ें नहीं है कि ओह ऐसा था, मुझे पता ही नहीं था। कैसे पता नहीं था भैया, तेरे परिवार का हिस्सा है, कैसे पता नहीं था? यू नो कि ये व्यक्ति पूरी जिंदगी में सफर करता हुआ आया है। मैंने काफी घरों में देखा है कि उनकी बहन या कोई और लड़का लड़की है जिसका डिवोर्स हो चुका हो, उन्होंने पूरी जिंदगी में बहुत सफर किया हो और वो अपने पूरे ज़िंदगी भाई के घर में, माँ बाप के घर में रहते हैं। उनके भाई या माँ बाप के बच्चे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, उसकी शादी होती है, वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसको क्या मालूम कि रोलर कोस्टर से लाइफ कैसे गुजरी। तो जो सफ़र किया हुआ आदमी जो उस परिवार का हिस्सा था वो हमेशा नाखुशी बांटता है। तो जैसी आपकी ज़िंदगी जाती है वैसे शब्द आप बोलते हो, जैसी आपकी ज़िंदगी जाती है उस तरह से आप रिएक्ट करते हो। जिस तरह की पर्सनालिटी का आप हिस्सा हो वही चीज़ आपके मुंह से निकलती है। अगर हमें ये पता है कि ये व्यक्ति हमेशा जलस है, अगर हमें ये पता है कि इसके साथ बात करने से कुछ अच्छा निकल के आने वाला नहीं है, जस्ट ट्राई टू स्टे अवे। इग्नोर नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हम उसके साथ बिना मतलब की चीज़ों का डिस्कशन भी नहीं करें। उसको जलाने से, उसको परेशान करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो नज़र के लिए 2-3 बातें बड़ी फेमस है। आपने सुना होगा कि नींबू जो होता है उसके लिए बोलते हैं आह नींबू नज़र उतारता है, क्योंकि नींबू में क्या क्वालिटी पता है आपको? खट्टा होता है। सो नज़र के लिए बोलते हैं नींबू खट्टा है तो नज़र। आपने कभी किसी फ्रूट, आमरस, किसी पाइनएप्पल, तरबूज के बारे में नहीं सुना है कि वो नज़र उतारता है, लेकिन नींबू की स्पेशलाइजेशन क्या है? खट्टा होता है। तो बोलते हैं नज़र जो होती है ना बड़ी खट्टी होती है, जस्ट थ्रो इट, तो उससे उतर जाती है। हम छोटे थे तो हमने सुना था कि इंडिया में जैसे अगर किसी को नज़र लगती है तो वो एक मिर्ची वगैरह का तड़का झोंक लगा के बच्चों के ऊपर से उतारते थे। एक लोटा होता है उसमें पानी भर के माँ अपने बेटे के मुंह से उतारती है, भैया बाहर जाके आया मेरा बेटा, चाहे कोई भी कलर टोन के साथ मैच करता, लेकिन माँ को लगता है मेरे बच्चे को नज़र लग गई, उसको उतार दो। तो ये शब्द आपने बहुत सालों से सुने हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब कोई ऐसी लैंड हो, जमीन जो काफ़ी बड़ी हो, 5 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, कोई सुंदर सा घर हो, बहुत सुंदर सा इंटीरियर डेकोरेशन हो, बहुत ऐसा स्पेशलाइजेशन हो कि एक स्पेशल मुकाम पे आप पहुंच गए और वो परिवार को लोग देखते हैं कि आह इसकी ज्वेलरी देखो, आह इसका पहनावा देखो, इसकी पर्सनालिटी देखो। तो जब आप लीडरशिप में होते हो, जब आप यूनिक होते हो, तो आप हर पर्सनालिटी के अंदर, हर व्यक्ति की आंखों में, उसके दिलो दिमाग में आपके बारे में बातें होती है। जब आप लाइमलाइट में होते हो, जब आप फेम के साथ कनेक्टेड हो, तो क्रिटिज्म, बुराई, नज़र लगना, आपके बारे में जलस और क्रिटिज्म वाले
विरोधार्थी शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी चीज़ उसके साथ आई जाएगी। वो सिक्के के दो पहलू है। हमें खाली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो जब कोई नया घर लेता है, चाहे किसी भी कॉस्ट का क्यों ना हो, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जैसे हम नया घर लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग हो जाता है, हम पहले करते हैं कलश स्थापन। कलश स्थापन में हम एक कॉपर का पानी का घड़ा लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, गंगा जल डालते हैं, सुपारी डालते हैं, $1.25 डालते हैं, और सबसे पहले हम उस घर में पानी के घड़े के साथ वेलकमिंग करते हैं। लेकिन दूसरे दिन वो जो गृह प्रवेश की पूरी विधि होने के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार घर में पानी छिड़क के बाकी के हम उसको फेंक देते हैं। तो आपने उसकी शुरुआत शुभ कदम के लिए की, लेकिन आपने उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद आपने जो गृह प्रवेश की प्रोसीजर थी उसको आपने कंप्लीट किया, उसको आपने निर्माण किया और उसने आपको उत्थापन किया। पहले स्थापन किया, फिर उत्थापन किया। वास्तु के हिसाब से जब कभी आपका प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ रुक जाए, जब कभी पति पत्नी ऐसे हो जो बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसमें इतने झगड़े हो जाए कि वो लोग बेचारे साथ में मिलके एक टेबल पे खाना ना खा सके। कुछ इस तरह से है कि बच्चों की हेल्थ में सब कुछ सही था, लेकिन किसी प्रॉपर्टी में जाने के बाद एवरी डे छोटी छोटी प्रॉब्लम, ना कि सीरियस इशू, वो मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, बट छोटी छोटी चीज़, हमेशा कुछ होना। तो जब लाइफ हमेशा सेकंड नंबर के गियर में चले और 3 नंबर के गियर में चले, तब कुछ गलत हो सकता है, ना कि सीरियस बहुत बड़ी बात, ब्रेक फेल होने वाली बात, लेकिन लाइफ का थोड़ा स्लो पड़ जाना, थोड़ा पीछे पड़ जाना, वो कई बार नज़र का हिस्सा भी हो सकता है। काफ़ी और रीज़न हो सकते हैं, बट वो भी कई बार ऐसा होता है कि आप 5th गियर में गाड़ी चला रहे थे और आप सेकंड थर्ड में आ गए, धीरे धीरे रोलर कोस्टर, चला ब्रेक, चला ब्रेक, चला ब्रेक, चला ब्रेक, रुक रुक के चलना, रुक रुक के आगे बढ़ना, रोलर कोस्टर लाइफ, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, हमेशा अटक जाना और कहीं से भी रास्ते नहीं निकलना, इस तरह की नेगेटिविटी का प्रभाव में कई बार कोई लोग आ सकते हैं। वास्तु के हिसाब से जो दक्षिण दिशा होती है, साउथ दिशा, उसके बारे में बहुत पॉपुलर बातें हैं। आपको पता है साउथ दिशा को इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से यम की दिशा बोलते हैं, यमराज। यमराज मृत्यु के देवता है। ईशान कोना जो होता है वो बुद्धिजीवी है, ब्रेन है, अकल है, समझदारी है। नॉर्थ मैग्नेटिक फोर्स, लाइव, सोल, आत्मा का हिस्सा है। नॉर्थ से अपोजिट साउथ पोल मृत्यु का हिस्सा है। साउथ यमराज का हिस्सा है। ये मैथोलॉजिकल है, रियलिस्टिक साउथ में सिर्फ जियोपैथिक एनर्जी है। सो साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, उसमें से बाकी दोनों नहीं, साउथ ईस्ट भी नहीं, साउथ वेस्ट भी नहीं, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो होती है वो कई बार हमारे लिए बड़ी भारी चीज़ों की दिशा है। भारी चीज़ों की दिशा मतलब एंसेस्टर। अभी तो श्राद्ध चलते हैं, पितृमास अभी आने वाला है कुछ दिनों के बाद। जितनी भी पूरे साल में अमावस्या है उसमें सबसे बड़ी अमावस्या पितृमास अमावस्या है, और शायद आई थिंक सो कि 16 तारीख को आ रही है, जब बहुत बड़ी विधि होती है। मैं टाइम मिलेगा तो बता दूंगी आपको। बहुत बड़ी विधि होती है। जिन लोगों को नज़र लगी हो, जिन लोगों को किसी भी वजह से पितृदोष हो, जो लोग किसी भी वजह से पैसे कर्जे में लूज करते हो, तो उन लोगों के लिए पितृवर्ती अमावस्या को कुछ खास उपाय करने से फायदे हो सकते हैं। तो दक्षिण दिशा जो होती है वो आपको नज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, जलस लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में मुकम्मल है, अपने आप में प्रोटेक्टेड है। वो आपका बैकबोन है। अगर बैकबोन सही होगा तो कोई पीछे स्टेप बैक नहीं करेगा, विश्वासघात नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं कर सकता। तो हमने आज तक सारे प्रोग्राम में नॉर्थ 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 के बारे में बातें की, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातें की, वेस्ट के बारे में बातें की, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि साउथ का कोई रोल नहीं है। साउथ का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। साउथ का रोल है आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए। साउथ का रोल है आपको बुरी चीज़ों से दूर रखने के लिए। बुरी नज़र वाले का जो मुंह काला होता है, उसमें घर के अंदर साउथ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। दक्षिण दिशा के अंदर रखा हुआ सामान, दक्षिण दिशा का एनर्जी फोर्स और साउथ के वास्तु से रिलेटेड जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वास्तु टिप्स है, वो आपको
बुरी चीज़ों से बचाने के लिए हेल्पफुल है। आपके घर की इंटरनल चीज़ें, आपके आसपास में रहने वाली ईर्ष्या, आपके आसपास में रहने वाली नकारात्मक शक्तियाँ, आपके आसपास रहने वाली नकारात्मक चीज़ों के बुरे प्रभाव, वो सब चीज़ों से साउथ दिशा आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। जो आम उपाय मैंने बताया कि हम बच्चे को कोई काले रंग की चीज़ लगाते हैं, हम काला दोरा पहनते हैं, नींबू उतारते हैं। घर के ऊपर जब काफ़ी लोग ऐसे होते, काफ़ी लोग, ओह माय गुडनेस, मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ कि उनका सुंदर सा घर होता है, सारा दिन एवरी सैटरडे संडे घर को नज़र उतारना शुरू करेंगे, विच इज़ ट्रू, मैं मना नहीं करती कंसल्टेंट होने के नाते। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आप अपने घर में प्रोटेक्ट के लिए करते हो, तो हर आदमी को जांचने परखने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपने परिवार में से कौन सा आदमी जेलस है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वी डोंट नीड इट। हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर ले, बहुत है। मैंने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए। तो सावधानी बरतने के लिए, बुरे प्रभाव से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी तरह की तांत्रिक विद्या के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जलस स्वभाव के लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बुरी नज़र से अपना बचाव करने के लिए घर की दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा है। दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी तरह की चीज़ें, काफ़ी ऐसे अलग अलग उपाय, हम सिंपल पे जाएंगे फिलहाल। तो जब कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब स्मूथ था और फ्लाइट जो थी वो अभी लैंड करने ही वाली थी और अचानक आके रुक गई, अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे हाथ में आते आते रुक गया, अभी मुझे ऑर्डर मिलने वाला था, मैंने इतना बोला कि मेरा ऑर्डर ख़त्म हो गया, तो पहला उपाय कम बोलो, वो तो मैंने बता दिया। दूसरा उपाय कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ था लेकिन अननेसेसरी किसी वजह से आपके काम में खाली रुकावट है और होते होते चीज़ रुक गई, अब भी होने वाला था, कल फ़ोन आया था कि तेरी जॉब लग जाएगी और बाद में आई, कितना कंफर्म बोला था कि हाँ हो जाएगा, और मैंने मम्मी को बता दिया, पापा को बता दिया, हस्बैंड को फ़ोन कर दिया और उन्होंने कहा कि बस माइंड चेंज, आपको नहीं रखते। अरे भैया क्यों बता दिया, पहले हो तो जाने देते। तो उस कंडीशन में साउथ दिशा जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन करती है। घर में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया हो, किसी भी वजह से आपके ऊपर लोन अमाउंट इतना बढ़ गया कि आप वापस नहीं कर सकते, किसी भी वजह से आप लगातार बीमारियों के साथ जूझ रहे हो, किसी भी वजह से आप बहुत अच्छे खुश थे और लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हो और बाहर नहीं निकल पाते हो, और जहाँ पे भी आप एक सर्कल का हिस्सा बन गए, एक सर्कल के अंदर पड़ गए और अब पैर बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में दक्षिण दिशा, घर, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी, इंडिया अमेरिका वर्ल्ड का कोई कॉर्नर और किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करने वाला आदमी, बात वास्तुशास्त्र की हो रही है, किसी भी और भगवान देवी देवता भूत प्रेत की नहीं हो रही है, तो वास्तुशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से साउथ विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। साउथ दिशा आपको हर तरह से हेल्पफुल हो सकती है अगर आप साउथ का सही तरीके से प्रयोग करो। मैंने आपके लिए ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि अभी पितृमास चल रहा है, अभी बहुत बड़ी अमावस्या आने वाली है, तो किसी भी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास आपके पास बहुत ही नेगेटिविटी वाले लोग हैं, आपने अभी नया घर खरीदना है और कल आप सबको बोल रहे हो कि मेरा घर देखने आना, तो हमें लगता है यार मेरे घर को नज़र ना लग जाए, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, सही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो उन लोगों को दो प्रयोग करने चाहिए। पहली बात, जब कभी आप लोगों को इनवाइट करो, वेलकम करो, इकट्ठी करो पब्लिक को, मेहमानों को, अपने लोगों को, तो उससे पहले सिंपल अपने घर के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में जाके कुछ खास तरह के, जो ब्लड रेड नहीं, डीप रेड, ब्लड रेड डिफरेंट होता है, रेड के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जो डीप रेड कलर का कोई भी पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, दीवार के ऊपर पेंट करना कितना सिंपल है, जो आपसे आसानी से बन पड़े। जब तक कोई आके जाता है, जस्ट रेड कलर का कोई भी प्रोटेक्शन, हर कमरे की साउथ वॉल नहीं, रियलिस्टिक उस प्रॉपर्टी का जो साउथ कॉर्नर है वहाँ पे होना चाहिए। सिंपल उपाय, साउथ दिशा में जाके आपको रेड कलर की किसी भी चीज़ को, जब पहली बार किसी को इनवाइट करते हो, इवेंट करते हो, घर की बात होती है तो आप कर सकते हो। दूसरी बात,
अगर उसी टाइम पे जो घर में आप कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के फ्लोर प्लान में साउथ की ये दिशा बनाओगे, उस वक्त छोटा सा कैक्टस या कोई भी कांटे वाला, थ्रोन्स वाला, कोई भी तरह का छोटा सा प्लांट जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, उसको ले आओ। घर की साउथ वॉल पे आपने रेड पेंट किया और लॉर्ड के साउथ में जाके आपने वहाँ पे छोटा सा प्लांट लेके, कैक्टस या कोई भी थ्रोन्स वाला, कांटे वाला प्लांट लेके आपने वहाँ पे रख दिया। टाइम नहीं, वहाँ पे जाके रख दिया। आपने इवेंट किया, 500 लोग आ गए, 450 लोग आ गए, घर देखा, खाने का पीने का व्यवस्था होटल में था, कुछ भी हो, लेकिन मकान का वास्तु किया, लोग आए, तारीफ की, सुना हम लोगों ने, बहुत अच्छा किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद दूसरे दिन जो वो कैक्टस प्लांट हमारा वहाँ पे पड़ा था या कोई भी तरह के थ्रोन्स का बना हुआ छोटा सा प्लांट, उसको बिल्डिंग करना, ज़मीन में नहीं डालना, छोटा सा प्लांट लेना, वहाँ पे पड़ा था, उसको नॉर्थ ईस्ट और साउथ से नहीं निकलना, लेकिन साउथ से वेस्ट होके वापस जाके बाहर जाके थ्रो कर देना है, उसको घर में नहीं रखना, जस्ट थ्रो इट। छोटी सी चीज़। अगर ये बात ऑफिस हो, बाहर हो, जहाँ ज़मीन की बात हो, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, नया घर खरीदने वाले लोगों के लिए, नया घर के लिए आप समझना, काफ़ी लोग अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते हैं मुझे। आई एम नॉट सेइंग लाइक न्यू प्रॉपर्टी जो इन बिल्ड हो, आपके लिए तो नया ही है ना, चाहे वो तीसरे ओनर क्यों ना हो, किसी ने बनाया घर था, लेकिन आप पहली बार खरीद रहे हो, उसका मतलब नया घर होता है। तो जो चीज़ आपने पब्लिसिटी कर ली, दिखावा कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया, थ्रो इट। हम अपने घर से बुरी चीज़ को निकाल के पॉजिटिविटी को वेलकम करने के लिए कुछ भी अच्छा करने से पहले इतने छोटे उपाय कर ही सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आम तौर पे जो आदमी के उपाय होते हैं, पानी का लोटा भर के रखना, वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा में पानी का लोटा भर के कभी नहीं रखना चाहिए। आप नज़र से दूर रहने के बजाय वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाएगी, वो आपको परेशान कर देगी। लोग बहुत गलत वास्तु अप्लाई करते हैं। अगर उन्होंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, कुछ दिनों पहले मैंने कंसल्टिंग किया था, वो लेडी ने बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए हर जगह पे टर्टल में पानी भर के उसको हर कोने में रखे थे, हर कमरे के। भाई क्या है ये दिशा? वो नहीं है, पानी का घड़ा भर के हर कोने में रख दिया था। तो कभी भी आप पानी का जग भर के हर कोने में रखते हो, पीने के पानी की बात नहीं करती, बट परमानेंटली 365 डे, तो वो साउथ दिशा में नहीं रखना चाहिए। उससे कई बार पॉजिटिविटी के बजाय अनजाने में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि स्विमिंग पूल की रचना जब कभी साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में होती है तो एक या दूसरे तरीके से वो नुकसानकारक होती है, क्योंकि पानी है। सो पानी जो होता है वो जितना पावरफुल नॉर्थ के एलिमेंट के लिए, उतना ही विरोध वो साउथ के एलिमेंट के लिए, वो वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो दक्षिण दिशा में वाटरफॉल, दक्षिण दिशा में पानी का घड़ा भर के रखना, दक्षिण दिशा में कोई भी तरह के वाटरफॉल के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग आपके घर में नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आप किसी भी ग्रुप की पर्सनालिटी क्यों ना हो। और ये बात इक्वली बिजनेस और घर दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इक्वल रहेंगे। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन फ्रॉम साउथ कॉर्नर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सिंपल उपाय। साउथ दिशा में कोई भी तरह के ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक, और नेवी ब्लू में अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं, तो ग्रेइश ब्लू, डार्क ब्लू, कोई भी तरह के ब्लू के प्रकार नहीं होने चाहिए। सो दक्षिण दिशा में इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने से ब्लू एंड साउथ दिशा, ग्रे एंड साउथ दिशा, नेवी ब्लू एंड साउथ दिशा, ब्लैक एंड साउथ दिशा रिएक्शन करती है। रिएक्शन का बुरा प्रभाव होता है कि हम नेगेटिविटी के करीब जाते हैं और हमारे पास, हमारे हाथों से गलत चीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि जो हमें अपने लिए जो ट्रू रिलेशनशिप है ऐसे संबंधों से दूर कर देते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जो आदमी सिंपल उपाय करता है, नींबू का उपाय करता है, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन जब कोई आप नया गैस स्टेशन खरीदते हो, नया बिजनेस खरीदते हो, नई चीज़ खरीदते हो, तो लोग अपने दरवाजे पे पुराने ज़माने में एक नींबू, दो अलग अलग तरह की मिर्ची, उसको टांग के अपने घर के ऊपर लगा देते थे। पुराने ज़माने में जब आदमी का कैश बॉक्स होता था, गल्ला, कैशियर, कैश बॉक्स, पैसा, आपका सेविंग्स एरिया,
तो वहाँ पे भी लोग इस तरह के अंदर जाके कुछ न कुछ चीज़ें रख देते थे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी जब आप नई बिल्डिंग को लेते हो, तो अभी जो ईवल आई का प्रयोग होता है, वो उस प्रॉपर्टी के अंदर किया जाता है जो लोग कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि घर के बाहर जाके टांगते हैं। गलत है, घर के अंदर होना चाहिए। सिंपल उपाय में जब ईवल आई भी नहीं थी बहुत सालों पहले, तब हमारे पास पता था क्या था प्रोटेक्शन के लिए? गणेश भगवान, गणेश जी। गणेश जी का दूसरा नाम क्या है? विघ्नहर्ता। गणेश जी जहाँ होते कोई विघ्न नहीं आता है। लेकिन हम इंसान इतने पावरफुल लॉजिक को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। हम गणपति जी की पिक्चर्स को घर के दरवाजे के डोर फ्रेम के ऊपर बाहर जाके लगा देते हैं। आप घर के बाहर रहो, हम घर के अंदर है। अगर आप किसी को भगवान मानते हो, अगर आप किसी को अपना मानते हो, अपने बच्चे की तस्वीर बाहर टांगते हो कभी? किसी ने देखा है कि अपने बेटा बेटी बहू की तस्वीर, जॉइंट फैमिली तस्वीर जाके घर के बाहर टांगी हुई हो ना? हम अंदर लगाते हैं। भगवान बाहर क्यों? बाहर बैठो और हमारा ध्यान रखना भाई। ध्यान रखने के लिए अंदर आना पड़ेगा। जब मंदिरों में गणेश जी को लगाया जाता है तो जो डोर फ्रेम होती है उसके बराबर ऊपर दरवाजे के बाहर और दरवाजे के अंदर दोनों जगह पे होते हैं, क्योंकि वो मंदिर है, वो पूरे वर्ल्ड का अच्छा चाहते हैं। आपका सिंपल घर है तो गणपति बाबा को लोग जब घर बार के बाहर लगाते हैं तो उसके साथ रिद्धि सीधी होती है। वास्तु ये कहता है कि गणेश की पीठ कभी भी अपने घर की ओर नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे साथ बुरी नेगेटिविटी, बुरी नज़र वाले लोग बढ़ जाते हैं। गणेश जी की आँख, उनका चेहरा, उनकी सिद्धि, उनका पावर, उनकी रिद्धि सिद्धि हमारी ओर देखते हुए होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, अबाउ द डोर गणेश जी का पिक्चर्स इनसाइड द प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि उनकी नज़र, उनका चेहरा पूरे घर को देखे और वो हमारे घर का हिस्सा है और वो हमारे साथ रहे, ना कि घर के बाहर। अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आम आदमी जो अलग अलग तरह के उपाय करता है, उसमें जो सात्विक चीज़ें अलग अलग रिलीजन वाइज, चाहे वो 786 हो, चाहे वो एक त्रिशूल और गणपति के जो स्वस्तिक के सिंबल्स होते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कैलिफोर्निया में क्लाइंट का कंसल्टिंग किया था। उन्होंने त्रिशूल, स्वस्तिक घर के अंदर घुसने के साथ नीचे का जो फ्लोरिंग था दरवाजे का उधर लगा दिया। तो त्रिशूल का जो चेहरा था, त्रिशूल का जो पॉइंटेड एरो था, वो उसके घर की ओर जाता था। एक और क्लाइंट मिले करेबियन आइलैंड में, उन्होंने सीलिंग के ऊपर इतना बड़ा अक्षत बना दिया। भैया क्या कर रहे हो? कुछ सिंबॉलिक साइन होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, वो सीधे होने चाहिए, ना कि सीलिंग पे टांग दो, नीचे फ्लोरिंग पे टांग दो। लोग चल के आ रहे हैं, उसके पैर वहां पे जा रहे हैं, जूते वहां पे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सब चीज़ों से नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कई बार आदमी को परेशान करती है। तो वास्तु के हिसाब से जब कोई भी पॉइंटेड चीज़, स्वस्तिक, भाला, स्वॉर्ड, कोई भी तरह के सिंबॉलिक स्पिरिचुअल साइन, क्योंकि कई बार राजपूत लोगों के लिए तलवार जो होती है उनके लिए सात्विक महत्व धरा, उसकी इम्पोर्टेंस है। उसमें लड़का शादी करने नहीं जाता, उसके 4 फेरे स्वॉर्ड के साथ होते हैं और बाद में लड़के के साथ होते हैं। जो पंजाबी कम्युनिटी, उसमें कृपाण, उसका सात्विक इम्पोर्टेंस है। तो जो चीज़ हमारे रिलीजन में सम्मान का हिस्सा है, सात्विक चीज़ों का हिस्सा है, वो सही तरीके से होनी चाहिए, वो कहीं पे भी नहीं हो सकती है। लोग अपने घर में शंकर भगवान का जो रौद्र स्वरूप था उसको दरवाजे के पास, पैरों के अंदर कहीं पे भी रख देते हैं। अरे भैया, अगर आप शंकर भगवान को देव समझते हो, महादेव समझते हो, तो जो आपके घर में भगवान का मंदिर है, एक ही जगह पे सात्विक चीज़ों को लगाओ। तो कभी भी त्रिशूल, स्वस्तिक, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सिंबॉलिक साइंस को, कोई भी साइन जो जब जमीन के अंदर जो फ्लोरिंग लेवल होता है वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। उससे नेगेटिविटी बढ़ती है और दुष्प्रभाव क्रिएट होता है। उसको या आप वॉल में लगा सकते हो या जहाँ पे आपने भगवान जी का मंदिर लगा है वहाँ पे लगा सकते हो। स्वस्तिक को कभी भी सीलिंग में डेकोर करके नहीं लगाना चाहिए। स्वस्तिक की निशानी है कि स्वस्तिक हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में होना चाहिए, तब जाके वो स्वस्तिक बनता है। तो राइट तरीके से लगाना सिंबॉलिक साइन को, स्पिरिचुअल साइन को बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी कोई भी तरह के फ्लोरिंग के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी आपके भगवान जी का मंदिर हो, जो भी आपकी मेडिटेशन एरिया हो, स्पिरिचुअल एरिया हो, वहाँ पे जाके अगर आपने देवी माँ का त्रिशूल है, वहाँ पे जाके आपने स्वस्तिक के सिंबल है, या कोई भी तरह के साइंस जो कि हमारे शनि का यंत्र होता है, विश्व यंत्र, उसको लगाना चाहिए, ना कि आप हर कोने में जाके उसको रख सको। तो दक्षिण दिशा जो होती है
दक्षिण दिशा में खास तरह के प्रोटेक्शन के लिए रेड कलर का प्रयोग करने से दक्षिण जो होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी तरह की नेगेटिविटी अगर खड़ी होती है तो हमें दूर कर देती है। और वास्तुशास्त्र में घर का जो दरवाजा होता है उसके डोर फ्रेम के ऊपर के एरिया में हाथी दांत, जिसको इंग्लिश में आप आइवरी बोलते हो, अगर आप अपने घर में अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए अबाउ द डोर फ्रेम कहीं पे भी विजिबल ना हो उस तरह से अगर आइवरी का उपयोग करते हो तो अपने आसपास की हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर सकते हो। कोई भी तरह की नेगेटिविटी, तांत्रिक विद्या हो, बुरी नज़र हो, कुछ भी चीज़ हो, अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो विजिबल नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बुरी नज़र से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें आती है। जैसे मैंने कहा आइवरी, गणेश जी को लगा सकते हो इनसाइड द प्रॉपर्टी, उनके साथ रिद्धि सिद्धि रहती है, वो विघ्न हरता है। ईवल आई का प्रयोग कर सकते हो बिजनेस लोकेशन पर, आइवरी बिजनेस घर दोनों लोकेशन पे इक्वल अप्लाई की जाती है। दक्षिण दिशा के अंदर कुछ खास तरह के कलर्स, रेड बहुत सिंपल है और कुछ और भी चीज़ें होती है लेकिन वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके रखी जाती है, बट यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल टिप्स के बारे में फोकस कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ईर्ष्या, जलस, नेगेटिविटी और बुरे प्रभाव से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज का हमारा विषय था बुरी चीज़ों से बचना, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना। अब पहला क्वेश्चन है आनंद ददावाला का। आनंद ददावाला ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर यू पल्लवी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ आनंद ददावाला, बहुत ही यंग, मेहनती और एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत सालों से मैं उनको जानती हूँ। और जो बोलते हैं ना कि व्यक्ति का यूनिटी के साथ पावर होना, उस तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो यूनिटी में परिवार को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम, वो उसमें से एक व्यक्ति है। उसके बाद में सारून है। हेलो पल्लवी जी। सुनीता बटाडा, छोटू बटाडा, डेट ऑफ बर्थ December 27, 1990। मिस हारून हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छे, हमेशा सवाल नहीं पूछते लेकिन वो है, वो बात बताने के लिए कई बार मुझे अप्रिसिएशन दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुनीता बटाडा जो है उन्होंने एक बार फिर हमें एक सवाल पूछा है चारू के लिए। इन्होंने यहाँ पे अपनी नीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। चारू की डेट ऑफ बर्थ दी है, आप देख सकते हो। सुनीता जी, अच्छी बात है कि आप चारू के लिए कॉन्शियस हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि चारू अगर जोधपुर में, आई एम होपिंग कि जोधपुर में पैदा हुई है, वही आप कहना चाहते होगे। चारू को अपनी मदर कंट्री के साथ लेन देन नहीं है। एब्रॉड जाने के चांसेस है लेकिन 2 से 3 बार ना आएगी। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। रोलर कोस्टर लाइफ है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपनी बातों के साथ स्ट्रिक्टली बने रहेंगे तो एब्रोड के चांसेस तो डेट ऑफ बर्थ से है। एब्रोड तो जाएगी बेटी, 100% जाएगी, लेकिन थोड़ी सी लेट जाएगी। सो अगर 2 या 3 बार भी मना होता है तो भी उसके बावजूद भी अगर अपने प्रयास को जारी रखेगी, क्योंकि कई बार कोई चीज़ आसानी से मिलती है, कुछ थोड़ी लंबी मिलती है। लेकिन मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ देखकर एज ए कंसल्टेंट यही कहूँगी कि मदर कंट्री से ज़्यादा जहाँ पे भी वो पैदा हुई है, वो आप जहाँ मदर कंट्री से ज़्यादा एब्रॉड के साथ लेन देन है। और अगर इनिशियली जाने में थोड़े से ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन अगर एक बार चली गई तो उसको आसानी से आप वहाँ पे सेटल कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब बिगिनिंग पीरियड हो तब फैमिली, परिवार को मोटिवेशन, जब मना होती है तब बच्चा मायूस हो जाता है, तो उस वक्त उसको शायद आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। लेकिन एब्रोड के योग पूरे पूरे 100% है, जा सकती है। सो गुड लक। उसके बाद है चंदा।
उसके बाद मिस्टर राव, वेणु गौतम राव, ओके। यहाँ पे एक मुझे याद नहीं कि नया नाम है कि पुराने क्लाइंट है, बट एक वेणु गौतम राव करके कोई व्यक्ति जुड़े हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है सारा डिस्क्राइब किया है। हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े हो चुके हैं और वो अपने भाई के घर में रहते हैं, मदर के साथ रहते हैं। और उनके भाई का घर जो है साउथ ईस्ट है, जिसका नंबर 003 है। वेणु गौतम राव। मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको कि आपने जो सिचुएशन डिस्क्राइब की है वो ठीक है। अगर आप बात कह रहे हो कि मुझे ईमेल आपने किया था, किया होगा। मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में ऑक्यूपाई हूँ। आज मैं लाइव शो करूँ ना करूँ, उस तरह का माहौल था। लेकिन आपसे प्यार है, लगाव है, और हमेशा आपका अप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है। थोड़ी सी स्वार्थी भी हूँ मैं। सारून से बातें करना, आप लोगों से बातें करना, शनि सैटरडे संडे स्किप नहीं कर सकती थी, तो बाहर से भी आपके साथ हूँ। अभी इस कंडीशन के अंदर ईमेल को तो थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। शायद मंडे को सारे ईमेल देखे जाएंगे। अब वेणु गौतम राव, यहाँ पे चीज़ें ठीक से नहीं दी गई है। 25/11/69 बता दिया, ये आपका है। फिर लिखा है हस्बैंड 29/5/69। पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं है। सिर्फ भाई का लिखा है 003, उसका बता सकते हो। पहले तो जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, बात पति पत्नी के बारे में है, सो दोनों का करेक्ट नाम और डेट ऑफ बर्थ। शायद एक बार नीचे आपका दोबारा क्वेश्चंस आया है, देख लेते हैं अगर उसमें इंफॉर्मेशन सही हो तो। फिर बीच में है मातावड़े हैं। बहुत लंबा लिखते हो आप। संतोष शेट्टी, ओके। जगन्नाथ शेट्टी, ओके ठीक है, ओके। मिला, इंफॉर्मेशन मिला आपका। एक मिनट देखते हैं आपके बारे में। संतोष शेट्टी, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके। जो वेणु गौतम राव से जो हमारे नए व्यूअर्स इस प्रोग्राम में कनेक्ट हुए हैं, संतोष शेट्टी, जो भी बातें उन्होंने बताई, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ। इस उम्मीद से आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, जो आप चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन फिक्स हो जाए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जो आपने अपने ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसके घर के बारे में, साउथ ईस्ट का घर है, 003 नंबर है। तो जो बात रिलेशनशिप में डिस्प्यूट की है, उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और कब ये डिस्प्यूट हुआ, वो साल, आप कहाँ पे रहते हो, जो दूसरी व्यक्ति जो आपके घर पे चले गए हैं वो अपने ब्रदर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो रिलेशनशिप के लिए दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो। ये प्रॉब्लम हम उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अगर ईमेल होगा तो मैं देख लूँगी। जो घर के नंबर के बारे में बोला, तो साउथ ईस्ट में 2020 और 2021 के दौरान साउथ ईस्ट के घर में 003 नंबर कीलिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा और आप गलत दिशा का डिसीजन लोके डिस्ट्रॉय हो सकते हो। तो सबसे पहले जो 003 लिखा हो, वो अगर ऐसे वर्टिकल लिखा हो या हॉरिजॉन्टल लिखा हो, उसमें 003 के पीछे 2 रेड डॉट बना दो, 2 रेड डॉट, और वो 2.5 इंच के होने चाहिए और पैरेलल टू होने चाहिए। ये प्रोग्राम सुनने वाले सभी को पता है। अगर ये प्रोग्राम में पॉसिबल हो तो मेरी यूट्यूब की लाइव शो में जाके प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब करो।
एंड वास्तु 2020 के की पॉइंट्स को देखो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल है। जो रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, अगर उसका कोई बुरा नतीजा या अगर एकदम गलत तरीके से बात आगे ना बढ़ी गई तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें पति पत्नी का नाम और डेट ऑफ बर्थ दीजिए एंड मैं आपका ईमेल भी मंडे को देख लूँगी। मैं यहाँ पे संडे तक बिजी हूँ, मंडे में डेफिनेटली आपका ईमेल देख लूँगी। नंबर के लिए और साउथ ईस्ट के घर के लिए, आपके भाई के घर के लिए जिनके घर का नंबर 003 है, उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप नंबर फॉर्मूला को अप्लाई करो और जो साउथ ईस्ट दिशा की जो एंट्री है, जहाँ से घर के दरवाजे से वो एंटर करते हैं, वहाँ पे कुछ मेटल की चीज़ें रख दो। जो ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है उसमें कुछ हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में हेमा तावड़े, पल्लवी जी, राजदीप हमारे साथ। हेमा जी हमारे रेगुलर इस नाम से जो लॉगिन करते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर है। उन्होंने राजदीप के बारे में सवाल पूछा है, जो जॉर्जिया में पैदा हुए हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है। जिन्होंने अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदने से पहले उसके नंबर के लिए पूछा है, लकी नंबर के बारे में, कार प्लेट के बारे में, और जो उसके नंबर 4 डिजिट है फ़ोन नंबर के बेटे के, वो यहाँ पे दिए गए हैं 933। राजदीप 18 सितंबर। सबसे पहले तो इनका कुछ दिनों के बाद बर्थडे आ रहा है राजदीप का, तो मैं आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कह दूं। राजदीप के लिए सबसे अच्छे नंबर है 1 और 4। 4 नंबर इवन होने के बाद बेटे के लिए अच्छा है, और एक नंबर उसके लिए लकीएस्ट नंबर है। गाड़ी अगर आप उसके लिए लेना चाहते हो राजदीप के लिए, तो आप मेटलिक रेड, मेटलिक मेहरून, मेटलिक जो कि पिस्ता कलर आता, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की गाड़ी ले रहे हो। तो जो पिस्ता कलर होता है, जिसको पिस्ता ग्रीन या मेटलिक ब्लू ले सकते हो। ब्लैक नहीं ले सकता बेटा, और मैट फिनिश नहीं ले सकता। मेटलिक होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हो, मैंने काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं। अब जो बात लास्ट सेलफोन के 4 डिजिट की है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपने 9333 लिया है, जबकि मैं इसके लिए सारे अकॉर्डिंग टू उसकी जो डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी है, उसमें जब कभी उसको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, उसमें 4 और 1 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो तो आप 4 1 1 1 कर सकते हो, 9 4 1 1 1 कर सकते हो, 9 1 4 1, 4 और 1 को ढूंढ के ला सको तो अच्छा रहेगा। नंबर आइडियल नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। आप दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। सो गुड लक फॉर राजदीप और उसकी नई गाड़ी के लिए। उसके बाद चंदा लाड़ा, पल्लवी चिन्मय, ग्रैंडसन आदित्य। यहाँ पे मिस चंदा जी ने अपना ग्रैंड सन आदित्य जनवरी 10 2010 6:55 भिलवाड़ा, हाउस द फ्यूचर। चंदा जी, जो आपने आदित्य के फ्यूचर के बारे में बताया, उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर 2 पर्सनालिटी है। पैम्पर है, बहुत प्यारा बच्चा है,
एक्सक्यूज़ क्रिएट करता है। बचपन में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी वो किसी एक एज ग्रुप के बाद काफ़ी अच्छी रहेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है। एज अ कंसल्टेंट मैं सलाह उस बच्चे को इतना ही कह सकती हूँ कि थोड़ा जो अपना लेज़ी स्वभाव है, मूडी स्वभाव है, मनमौजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर है, उस स्वभाव को बदलने की कोशिश करो, तो उससे फ्यूचर शायद और ब्राइट हो जाएगा। लेकिन लकी बच्चा है, फ्यूचर उसका अच्छा है। पर्सनालिटी का खाली एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो फ़िलहाल नहीं है। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज़ फ्यूचर इज़ ब्राइट। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी कुछ रोलर कोस्टर के बाद ठीक हो जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज ए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते दिस इज परफेक्ट। यहाँ पे मिस कौर ने पूछा है कि 38 डिग्री नॉर्थ इज कंसिडर्ड नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। सो मैम उसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा आंसर आपके लिए कंपास दे सकता है। 38 डिग्री होती है, जब कभी आप किसी भी कंपास में जाके डिग्री को देखते हो तो उस कंपास के अंदर जब कभी आप डिग्री को घुमाते हो, गोल 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 घुमाते हो, तो जब एग्जैक्टली आप 38 पे जाते हो, आपके लिए घुमा के मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पे कंपास के माध्यम से ही देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अनुसार ये चीज़ पूछने के लिए चलो यहाँ पे 27 पे रुक जाते हैं ताकि लोगों का टाइम और ना ले हम, और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाए। ये देखिए मैम, अगर 26 डिग्री पे आपको नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ मिला तो ये बात 38 डिग्री की है, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। सो स्टिल नाउ 38 डिग्री इज नॉर्थ, बट इट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो नॉर्थ का हिस्सा है, और 0 से 60 डिग्री तक के जो कैलकुलेशन जाते हैं उसमें नॉर्थ के 3 पीसीस होते हैं। सो 38 डिग्री पे जाने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, वहाँ पे दोनों इक्वल दिशा जो है वो आपके लिए काम में आएगी। अगर किसी ने आपको ये कहा कि आपके लिए ईशान कॉर्नर का घर अच्छा है और उसके लिए सवाल पूछा गया है, तो 30 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट का घर नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टिल नाउ इज पार्ट ऑफ द मेजोरिटी नॉर्थ। सो 38 डिग्री इज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट कंबाइंड होगी, और उसमें नॉर्थ का एलिमेंट ज़्यादा होगा। तो कंपास से आप डिग्री को देख सकते हो, और जब कभी आप कंपास को ओपन करके इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी चीज़ में देखोगे तो नीचे आपको कंपास खुद लिखा हुआ बता देगा कि ये कौन सी डिग्री पड़ती है। सो वो नॉर्थ का ही हिस्सा है, लेकिन नॉर्थ से वहाँ से नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। सो बिगिनिंग ऑफ द नॉर्थ एंड स्लोली स्लोली इट्स पार्ट ऑफ द एंडिंग ऑफ द नॉर्थ। सो वो दो दिशाओं का मिक्सचर है। विशाल पटेल एज यूजुअल हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। ये हमारे लाइव शो का बड़े अच्छी अच्छी खुशबू वाली चीज़ें बेचते हैं, यहाँ तक उनकी खुशबू आती है इंडिया से अमेरिका तक। स्पीक और बेस्ट शो फॉर ऑल ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच मिस कौर, आपने इस शो की प्रशंसा की है। ये शो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसको मिस हारून को, विशाल पटेल को, सतविंदर जी को, आपको, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स को जाता है। भावना पटेल, ओके। काफ़ी लंबे क्वेश्चन आया टू बेस्ट लास्ट couple of weekend could not send me the questions. $69. Bankim Patel. Date of birth 9/7/66. बंसरी पटेल, आई थिंक सो ये तो हमने लिया था, आप कैसे कहते हो कि नहीं लिया था? बंसरी पटेल 9/10/97। सभी लोग सकते हो।
यहाँ पे हमारे एक क्लाइंट है जो भावना पटेल, बंकिम पटेल, उनकी दोनों बेटियों की डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने करेक्टली दी है। कुछ क्वेश्चंस भी हमें नाराज़गी के साथ भेजे हैं कि मेरे सवाल के जवाब को लिया नहीं जाता। ऐसा कुछ नहीं होता भावना जी। ये जो आप लिखते हो और जिस तरह से टाइम होता है, जिस तरह से अवेलेबिलिटी होती है, अगर आपने इतने सारे सवाल 4 लोगों के पूछे हैं और अगर 4:10 बज रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बेटी के बारे में बताया, बंसरी के बारे में, और इसके हिसाब से पूरे घर का कंसल्टिंग करने बैठ गए तो बाकी सब लोग चले जाएंगे मैम। सो बेसिकली हर एक का आंसर देना ज़रूरी होता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 2 सवाल आज पूछे, 2 सवाल आने वाले लाइव शो में, यूट्यूब के शो पे पूछ सकते हो। अगर इतनी भी ज़्यादा प्रायोरिटी हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट करो, सबसे ज़्यादा अपना सवाल ले लो, ताकि उस वक्त बिगिनिंग में, शुरुआत में हम लोग पहले आपके सवाल को जवाब दे दें। चारों लोगों के सारे डेट ऑफ बर्थ, लकी कलर एक साथ देने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा मैम। सो वो तो 1 बाय 1 तो होने ही वाला है। लेकिन आपने जो सवाल यहाँ पे पूछे हैं गराज डोर और घर के बारे में, बंकिम पटेल के लिए और भावना पटेल के लिए गराज डोर की दिशा जो आपने यहाँ पे लिखी है मैम, ये सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास साउथ का गराज है तो आपको डेफिनेटली रेमेडी अप्लाई करनी पड़ेगी। आज भी मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस नहीं लेने वाली, एक ही सवाल का जवाब दूंगी, गराज डोर का। दोनों बेटी के लिए कल आप मेरे साथ यूट्यूब के शो में जुड़ेंगे और उस वक्त आप वापस सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ एक साथ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिर्फ नीचे लकी नंबर। मैं कल आपकी दोनों बेटी के बारे में क्वेश्चंस दे दूंगी। सारी चीज़ इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोग होते हैं, श्वेता यादव है, कुछ और लोग हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि बंकिम पटेल के लिए साउथ इज़ नॉट सूटेबल मैम। इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी साउथ दिशा अच्छी नहीं है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है भावना जी, तो आप साउथ का गराज बंद कर दो और जो मेन गेस्ट एंट्रेंस है, क्योंकि आपकी दोनों बेटियां जो है वो यहाँ पे यूएस में पैदा हुई है, मुझे लगता है कि आप यूएस में ही हो शायद, क्योंकि आपका जो घर है वो वर्जीनिया में है। तो वर्जीनिया का जो घर है आपका, और वहाँ पे गराज डोर और गेस्ट एंट्रेंस डोर दोनों अलग अलग दिशा में होंगे। तो सिंपल उपाय करो, गराज डोर को बंद कर दो और जो गेस्ट एंट्रेंस दूसरी दिशा के वहाँ से आना जाना रखो। ये पहला उपाय। दूसरी बात, जो गराज है आपका उसमें कोई भी तरह का लिक्विड प्रोडक्ट का डेकोरेशन है उसको निकाल दो। गराज के बाहर जाके वहाँ पे एक आर्च बना दो, उसको रेड कलर से पेंट कर दो। सिंपल पेंट ही करना है आपको, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। 2 गराज हो भावना जी, 3 कार गराज हो तो एक डोर फ्रेम से दूसरी डोर फ्रेम क्रिएट खत्म होती है वहाँ तक इतना लंबा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आर्च बना दो। और जो भी आपके गराज हो वहाँ पे 120 डिग्री पे जाके, गराज के अंदर जाके कंपास से देखोगे भावना जी तो आपको 120 डिग्री मिल जाती। सो 120 डिग्री पे जाके कुछ मेटल का बड़ा सा स्टेचू लेकर आओ, काफ़ी बड़ा सा, लंबा सा, और उसको वहाँ पे जाके ऐसे रख दो। इतना ज़्यादा उसका वेट होना चाहिए भावना जी कि वो स्टेचू आमतौर पे हिले नहीं। काफ़ी टॉल एंड हैवी, कोई भी दुकान से मिल जाएगा, कोई भी स्टोर से मिल जाएगा। उसको रखने के 90 to 120 डेज तक जस्ट क्लोज द गराज। उससे क्या होगा कि साउथ का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कभी गलती से कभी कभार गराज खोला तो नुकसान नहीं होगा। जब तक आप रेमेडी को अप्लाई करते हो भावना जी, तब तक आपको साउथ में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को नहीं रखना है, नहीं तो उसके साथ ये रेमेडी आपकी वर्क नहीं करेगी। और वास्तव में साउथ दशा के उपाय के लिए कुछ खास तरह के प्लेट्स होते हैं जो कि हम ये लाइव शो में उस बात को सजेस्ट नहीं करते हैं। वो आपको हमें ईमेल के थ्रू ऑर्डर करने पड़ेंगे, हम आपको भेज सकते हैं। लेकिन मेटल की स्ट्रॉन्ग चीज़ 120 डिग्री पे अबाउट द गराज एक आर्च, ट्राई टू क्लोज गराज डोर और मेन एंट्रेंस से यूज़ करो। इतने उपाय से, और गराज के ऊपर कोई कमरा बना हुआ तो वहाँ पे भी आपको 120 डिग्री पे मेटल का डेकोर रखना पड़ेगा। उससे भावना जी मिस्टर बंकिम पटेल को गराज की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। और ये गराज इसके लिए सूटेबल नहीं है। जिस बिजनेस में हो आप उनका ध्यान रखिएगा, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो 2021 में कुछ ज़्यादा ही ध्यान में रखिएगा। सही टाइम पे सवाल पूछ रहे हो सकता है अभी रेमेडी कर दोगे तो 2021 तक नुकसान को अवॉइड कर सकते हो भावना जी। सो कोशिश कीजिए साउथ के गराज डोर की रेमेडी की। बाकी सबके कलर्स कॉम्बिनेशन के लिए कल आप मेरे यूट्यूब के लाइव शो में हमारे साथ जुड़िएगा। सो शुक्रिया। सुनीता भटारा, व्हाट अ लवली शो। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, ये शो का आप भी हिस्सा हो। श्वेता यादव।
थी। श्वेता जी, आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब से आपके सवालों को पढ़ती हूँ मैंने आपके पास राहुल के अलावा किसी चीज के बारे में कुछ सुना ही नहीं। क्या बात है भाई, राहुल को ग्रो होने दो श्वेता जी। आपकी कभी नीस का इंफॉर्मेशन आया हो, किसी और का आया हो, आई एम सॉरी टू से मुझे तो याद नहीं। आपके सवाल राहुल के आजू बाजू में घूमते रहते हैं हमेशा। सो आई थिंक सो यू आर सो मच कॉन्शियस अबाउट योर सन, बट ही इज कैपेबल। इतना चिंतित क्यों हो? बच्चे अपने हिसाब से अपना मुकाम, अपना चीज़ें अचीव कर लेते हैं। जब प्रॉब्लमेटिक चार्ट होता है तो मैं उपाय बता सकती हूँ। अब आप कहना चाहते हो राहुल के लिए कुछ कहो, क्या राहुल के लिए मैं कहूँ? राहुल का जो डेट ऑफ बर्थ का डायरेक्शन चार्ट है उसमें उसकी सफलता के लिए उसका जो लकीएस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जो कि आप बोल रहे हो कि राहुल की न्यू प्रॉपर्टी कब को सकते हैं। राहुल की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से श्वेता जी 2021 के बाद कुछ हद तक राहुल के साथ पॉजिटिव होने के चांसेस है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी ज़मीन के बारे में, और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लीज खरीदनी हो या खरीदनी हो उसके बारे में। और ऑल ओवर देखने जाओ तो उसका डायरेक्शन चार्ट जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जिसकी आप चिंता करते हो। जहाँ अभी करंट घर में रहते हो, जिस प्रॉपर्टी में, उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को वास्तु के हिसाब से इम्प्रूव रखो। अगर वो नॉर्थ ईस्ट इम्प्रूव रहा तो राहुल के लिए नई आने वाली प्रॉपर्टी और 2021 का जमीन का जो लक है, अर्थ लक, जमीन और प्रॉपर्टी के जो फायदे हैं उसका लाभ हो सकता है। सो नॉर्थ ईस्ट इज आइडियल डायरेक्शन फॉर हिम। मनप्रीत संधू, थैंक यू वेरी मच फॉर रिकमेंडेशन, यूजफुल। मनप्रीत संधू, डेट ऑफ बर्थ जुलाई 4। हमें यहाँ पे मनप्रीत संधू ने अपने लिए लकी नंबर और कलर पूछा है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया है। मनप्रीत जी, आपका जो लकी नंबर और लकी कलर के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की मैम ज़रूरत है। अगर आप फिलहाल इस लाइव शो का हिस्सा हो, मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ ज़रा अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दे दीजिए। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख के रखी है। मैं आपके जो दूसरे सवाल है एलिमेंट के बारे में वो आपको बता सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मनप्रीत, यू आर मेटल ग्रुप पर्सनालिटी। पंजाबी कम्युनिटी के अंदर जो हम कड़ा पहनते हैं राइट या लेफ्ट कॉर्नर में, वो आपके लिए बहुत लकी है। कड़ा पहनो, बिकॉज यू आर ऑल्सो मेटल ग्रुप पर्सनालिटी। उससे कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड होगा, और वर्कोलिक पर्सन हो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। मैंने लकी नंबर और कलर के लिए और डायरेक्शन के लिए आपका इस पेपर पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ताकि पीछे कहीं आ जाए तो भी मैं आपका आज ही इसी प्रोग्राम में जवाब दे सकूं। एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बिन्नी पटेल, हेलो पल्लवी जी। अमृता, मैम, नाइस टू सी यू ऑन फेसबुक, थैंक यू। नॉर्थ फेसिंग हाउस इज द बेस्ट प्लेस, शो प्लीज। यहाँ पे एक हमारे क्लाइंट है अमृता तमो, उन्होंने पूछा है कि घोड़े की नाल यानी कि हॉर्स शू जो होती है वो नॉर्थ फेसिंग हाउस के लिए सही रहेगी कि नहीं। तो अमृता, मैं आपको बता दूं कि कोई भी घोड़े की नाल जो होती है वो कभी भी नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग और साउथ वेस्ट दिशाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नॉर्थ के डोर पे आप घोड़े की नाल बुरी नज़र से बचने के लिए या पॉजिटिव प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगा सकते हो। लेकिन नॉर्थ फेसिंग घर में वेस्ट वॉल पे जाने के बाद, नॉर्थ का अगर घर है, पीछे साउथ चला गया, ये दशा में आपका लेफ्ट में ईस्ट चला गया, वेस्ट चला गया राइट में, तो नॉर्थ फेसिंग घर में वेस्ट वॉल पे जाने के बाद घोड़े की नाल का प्रयोग कर सकते हो, ना कि नॉर्थ वॉल पे। घोड़े की नाल वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर्फ और सिर्फ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगती है, ना कि कहीं पे भी। और उसके लिए लगाने के लिए इस तरह से उल्टे यू शेप में जाके आप लगा सकते हो। और हॉर्स शू के ऊपर कभी भी कोई भी तरह के टीले, टक्के, कुमकुम, रोली, ये वो नहीं लगाने चाहिए। वो उस
जगह उस घोड़े की नाक में जो मेटल एनर्जी है, जो शनि की ऊर्जा है, जो पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी है, वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोई भी तरह के इस तरह की चावल, रोली, कुमकुम नहीं लगाने चाहिए। और नॉर्थ के घर के ऊपर नहीं लग सकती, आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हो। ऑल्सो ईवल आई लगा सकते हो। ईवल आई प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद, अबाउ द डोर, घर के अंदर आने के बाद, बिजनेस के अंदर आने के बाद दरवाजे के बराबर ऊपर की दिशा में लगा सकते हो। और अगर पॉसिबल हो, व्हाट इज द नेम, अमृता, अगर पॉसिबल हो तो उसको हाइड कर दो, वो विजिबल नहीं होनी चाहिए, बट वो लगा सकते हो। ईवल आई के बहुत अलग अलग तरह के प्रकार आते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो कुछ ईवल आई ऐसी होती है जिसमें नीचे आई होती है और उसके अंदर छोटी छोटी आंखें होती है। मैं अगर ये शो के लिए अगर अपने इंस्टीट्यूट में होती तो आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा के आपको बताने वाली थी, लेकिन आज ये जब शो हुआ तो मुझे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो मुझे मौका नहीं मिला। कभी आगे चल के ईवल आई के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं कुछ आपके साथ प्रोडक्ट्स के साथ बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कुछ ईवल आई सिर्फ नीचे उसके बेस या उसका पेंडन में ना होते, उसके ऊपर भी कुछ आई होती है, उसके कुछ खास प्रकार होते हैं। ईवल आई विथ मेटल होता है, लेकिन ईवल आई जो होता है वो हमेशा सिल्वर फिनिश मेटल के साथ आइडियल हो माना जाता है। उसके अलग अलग प्रकार से फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा ईवल आई हो उस तरह की चीज़ें कम लेनी चाहिए। अगर आप परेशान हो और वो साउथ वॉल के लिए दरवाजे पे लगाने के लिए सिंपल ईवल आई विथ सिल्वर मटेरियल के साथ लगा सकते हो, और वो विजिबल ना होनी चाहिए। हरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शिखापुरी, थैंक यू वेरी मच शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने यहाँ पे मुझे स्पेशली प्रोग्राम के लिए प्रशंसा की है, थैंक यू किया है और अप्रिसिएशन दिया है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो आप ही के सपोर्ट की वजह से चल रहा है। विशाल पटेल, यहाँ पे हमारे साथ जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और जिसका मुझे नाम भी याद रहेगा, विशाल पटेल, निशा पटेल, एक बार फिर जुड़े हैं। स्वागत है विशाल का वास्तु लिविंग के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, अगेन एक बार आप प्रोग्राम का हिस्सा हो। वो मेरे रेगुलर फॉलोअर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी प्रोग्राम हो, विशाल जी हमेशा कहीं ना कहीं पूरे वीक के दौरान दिखाई देते हैं। और एक सवाल उन्होंने पूछा है कि ईशान कॉर्नर में दरवाजे के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पैनल है। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है विशाल, वो सब कार्डिनल है। नॉर्थ कार्डिनल है, ईस्ट कार्डिनल है, नॉर्थ ईस्ट सब कार्डिनल है। उसमें आधा पावर नॉर्थ का है, आधा ईस्ट का है। नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है, और नॉर्थ ईस्ट में दोनों इकट्ठी हो जाती है, इसके लिए वहाँ पे बायो कॉस्मिक एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा जो शांति के लिए बहुत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऊर्जा है। वहाँ पे ईशान कॉर्नर के एलिमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पैनल उससे कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जी है, क्योंकि जब आप कंपास रखते हो तो नॉर्थ ईस्ट के डायगनली जब आप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट के कम्प्लीटली अपोजिट, डायगनली नहीं लेकिन अपोजिट, तो आपको साउथ ईस्ट दिशा दिखाई देती है। तो साउथ ईस्ट का पावर अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो उससे जहाँ पे वो है वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये बात सभी लोगों को समझने लायक है। वास्तु कहता है कि एक मकान में वास्तु दोष हो तो उसके दो बुरे प्रभाव होते हैं। जो एक गलत चीज़ आपके घर में लगी है वो जहाँ पे है उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो एक वास्तु दोष हुआ। और वो जहाँ पे होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं है, तो दूसरा वास्तु दोष हो गया। सपोज विशाल का एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो एक वास्तु दोष हुआ, क्योंकि वो जगह खाली है। और ईशान कोने में नहीं होना चाहिए वहाँ पे वो है, तो दूसरा वास्तु दोष हो गया। सो ऑलवेज एक वास्तु दोष होते हैं, उसके दो प्रभाव होते हैं। कभी भी आप वास्तु का उपाय करो और एक जगह पे जाके उसको रेक्टिफाई कर दो, और जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे उसका उपाय नहीं करोगे तो वो सक्सेसफुल रेमेडी नहीं होगी। यहाँ पे विशाल जी दो काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल को मेटेलिक ब्लू कलर से पेंट कर दो। पैनल का जो लीड होता है, जिसको ढक्कन बोल सकते हो, दरवाजा होता है, उसको पेंट कर दो एक बार, मेटेलिक ब्लू और मेटेलिक ग्रीन। इलेक्ट्रिकल पैनल के बराबर नीचे वाले एरिया में एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लो, उसमें क्ले, सरामिक की छोटी मोटी चीज़ें, इसकी टूटी हुई चीज़ें वहाँ पे जाके उसके नीचे रख दो, एग्जैक्टली पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल पैनल एंड बिलो द पैनल जो वॉल है
पैनल तो दीवार पे होगी, लेकिन उसके नीचे जो फ्लोर है बिलो द पैनल, वहाँ पे कुछ क्ले की प्रोडक्ट्स रख दो। इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए कुछ रेमेडी आपको करनी ही पड़ेगी, जो ईशान कोने में फायर को कम्प्लीटली, वहाँ पे होने वाले नेगेटिविटी को बिल्कुल तितर बितर करके वो दिशा को एकदम क्लीन रख सकती है। और सामने ऑपोजिट जो कि आपकी लकी दिशा है, विशाल देखो मुझे आपके बारे में कितना याद है, साउथ ईस्ट इज योर वेल्थ कॉर्नर, वहाँ पे इस पैनल को होना चाहिए, वहाँ पे वो नहीं है। तो वहाँ पे जाके विशाल जितना हो सके उतना साउथ ईस्ट कॉर्नर में कुछ खास तरह के रेड कलर का डेकोरेशन कर दो। बाथरूम बनता हो तो डीप रेड कलर की पोर्ट प्यूरी, टॉवल, रॉक, वॉल की पेंट करना, दीवारों पे कलर्स, जो चीज़ वहाँ पे बनी हो, जस्ट ट्राई टू यूज मैक्सिमम रेड कलर। रेड कलर की लाइट लगा सकते हो जो लैम्प 24 आवर्स चालू रहे। कुछ इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन बाय कर सकते हो जो लाइट्स के फॉर्म में चलता रहे, मोशन ना हो पर जस्ट लाइट के फॉर्म में चलता रहे। सिर्फ 2020 के दिसंबर तक, 2021 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, खुद याद रख के कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो इतना अभी उपाय करने से ईशान कोने में इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव निकल जाएगा, और साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के बावजूद भी कुछ फायर एलिमेंट की ऊर्जा क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट में लाइट का प्रयोग वहाँ पे होने के लिए, जो छोटी छोटी हम दिवाली वगैरह में लाइट्स लगाते हैं, उसका एक बंच ऑफ लाइट लेकर आओ, उसको प्लग में डाल दो और वहाँ पे रहने दो। काफ़ी उपाय है, बट लाइट्स का होना ज़रूरी है। कुछ लावा लैम्प काफ़ी हेल्पफुल है विशाल, वो अच्छा होता है। रेड कलर का होना चाहिए लावा लैम्प, ब्लू ये वो बहुत कलर के आते हैं। रेड लावा लैम्प ले लो जिसमें लावा घूमता रहेगा। एक मार्केट में, अमेरिका में तो एक फायर लैम्प आता है, मुझे इंडिया का नहीं पता है, फायर लैम्प आता है। सो लावा लैम्प रेड कलर का, उसको जाके साउथ ईस्ट में लगा दो, इट विल बी हेल्पफुल। और नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए जो मैंने आपको कलर्स कॉम्बिनेशन और कुछ उपाय बताए, उतना ही करो। इतना करने से ईशान कोने की इलेक्ट्रिक पैनल की वजह से जो शांति, घर की शांति, मानसिक शांति, आराम, जो नींद वगैरह इसने खराब कर रखी है पैनल ने, वो नुकसान आपका ख़त्म हो जाएगा और घर में पीस और हारमोनी वाला एटमॉस्फेयर होगा। आपकी निशा के बीच में आत्मीयता और बढ़ेगी, और ईशान कोने की वजह से जो डिस्टर्बेंस मानसिक तौर पे क्रिएट होता है वो कम हो जाएगा। सो ये रेमेडी करनी पड़ेगी कुछ एक, और उसको हम हमारी भाषा में फायर प्लेट बोलते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग रेडीमेड रेमेडी नहीं करते, हम बनाते हैं व्यक्ति दर व्यक्ति, आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझ के उस दशा के कोने के लिए। और हम कभी कोई चीज़ मार्केट में नहीं देते, इट्स ओनली फॉर कंसल्टेंट जो लोग मेरे पास कोर्स करके गए हैं, या फिर मेरे खुद के लिए जो मेरे क्लाइंट्स हैं। सो वहाँ पे कुछ फायर प्लेट्स के जो उसके उपाय है वो करने पड़ेंगे, वो दोनों चीज़ साथ में करने से फ़ायदा हो सकता है। फायर प्लेट के लिए विशाल आप हमें ईमेल कर सकते हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। उसके बाद अमृता के संगीता दत्ता, यहाँ पे एक नया नाम है संगीता दत्ता। संगीता जी ने सवाल पूछा है कि कोई भी जंक्शन के ऊपर, टी जंक्शन के ऊपर कोई भी घर हो तो वो प्रॉब्लम है क्या संगीता? एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी, जब कोई आप घर खरीदते हो तो घर के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लैंड पोजीशन का वास्तु। उसमें टी जंक्शन पे जो प्रॉपर्टी होती है उसको वास्तु में कभी अच्छा नहीं मानते हैं। और टी जंक्शन संगीता जी दो तरह से होते हैं, एक होता है टी जंक्शन का बिगिनिंग जहाँ से टी शुरू हुआ, और एक होता है टी का एंडिंग, यानी कि यहाँ पे ऐसा बड़ा सा रास्ते की वजह से टी बना है बिल्कुल टी, और टी के एंड पे आपका घर हो, उसके प्रभाव ज़्यादा खराब है। और टी का बिगिनिंग पड़ता और आपका घर हो। टी जंक्शन, वाई जंक्शन, एल जंक्शन, इंटरसेक्शन, कल्डी सैक, आगे चल के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इसका डेफिनेटली बुरा प्रभाव है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी टी पे आती हो तो आपको उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। टी की वजह से प्रॉपर्टी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू गो फॉर रेमेडी। एस पिक और वाई डू यू वांट टू, ओके, टाइम हो गया 4:30। यहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम था बुरी नज़र इन वास्तु, और उसी के बारे में मिस कौर ने पूछा कि कई बार हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि शाम के टाइम पे बुरा मत बोलो, अगर भगवान ने सुन लिया ना तो ब्लेस यू कह देगा। तो शाम के टाइम पे जब अंधेरा होता है, रात होती है और नेगेटिविटी का साम्राज्य शुरू होता है, सूरज निकलता है, दिन होता है, ऊर्जा होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, पॉजिटिविटी का साम्राज्य शुरू हो जाता है।
रात फेमस है नेगेटिविटी के बारे में, दिन फेमस है पॉजिटिविटी के बारे में, और जो संध्या काल का पीरियड है वो इन बिटवीन होता है। दिन ढलने वाला है, रात की शुरुआत है, इन बिटवीन होता है। तो संध्या काल के टाइम पे कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है। सो ड्यूल चीज़ दोनों के बीच का पीरियड है। तो बोलते हैं कि अच्छा बोलो, शुभ बोलो, सही हो जाएगा। किसी भी चीज़ को एक बार भगवान के पास मांगने के लिए हम जाते हैं तो भगवान सुन के बोल देता है भैया ब्लेस यू। लेकिन वही चीज़ अगर हम बार बार जाके भगवान को बोलते हैं तो भगवान इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं भैया क्या है, इरिटेट हो गए। तो शायद वो हमें ब्लेसिंग देने वाले होते हैं लेकिन इरिटेशन की वजह से परेशान हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ जो इन्होंने पूछा। आपके बच्चे ने एक बार आपको बोला लैपटॉप चाहिए, आपने बोला दे देंगे, बात खत्म हो गई। फिर उस कब कितने बजे, कल क्यों नहीं आना, परसों क्यों आना। अगर वो बार बार इस चीज़ को बोलेगा तो आप पेरेंट्स होने के नाते क्या बोलोगे, तेरे को देना ही नहीं, तूने परेशान कर रखा है। सेम थिंग मैम, अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो इतना ज़्यादा बोलने की वजह से हमारे शब्द जो होते हैं वो कभी भी इस पूरे वर्ल्ड में, साम्राज्य में, इस दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं होते। शरीर नश्वर है, शब्द नश्वर नहीं है। तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो चीज़ की वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, और इसकी वजह से वो शब्द होते होते इतने ज़्यादा दोहरा दो तो बात नहीं बनती है। तो कोई चीज़ को जब आप क्वाइटली करते हो तो वो चीज़ आसानी से, प्रकृति भी आपको हेल्प करेगी अगर एक बार आपने इच्छा को, विश को व्यक्त किया। मंदिर में जब आप प्रार्थना करते हो, भगवान से कुछ मांगते हो, कितने लोगों को चिल्लाते हुए मांगते हुए देखा, बताइए मुझे। कोई भी रिलीजन में आप जाते हो, आंख बंद करते हैं हम, मुंह बंद करते हैं, अपने मन से ईश्वर को स्मरण करते हैं, तो उससे अपनी बात कहते हैं। आपने कभी सुना कि 15 लोग मंदिर में खड़े हैं, 30 लोग जोर जोर से बोलते मुझे गाड़ी देना, मुझे घर देना, मेरे बच्चे को शादी करवा ना, मन में बोलते हैं। सो कई बार किसी चीज़ को होने के लिए, प्लानिंग के लिए, फ्यूचर कॉस्मिक एनर्जी के लिए आपके लिए चाहिए लाइव एनर्जी, लाइव ऊर्जा, और आपके ब्रेन का पावर, आपकी समझदारी, वो कम बोलने से आपके पास हो सकती है। बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात को बार बार कहने से उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं। कम बोलने से नया होने वाला प्लानिंग, नए होने वाले प्रोजेक्ट जल्दी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब कोई नई शुरुआत करो, जस्ट ट्राई टू बी क्वाइट, कम बोलो, जहाँ कहने जैसा हो। बात नई कंपनी है और लॉयर को बताना है तो बताना पड़ेगा, लेकिन दोस्त को फिलहाल बताना ज़रूरी नहीं है। सो जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती है, जब तक वो प्लानिंग फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, और जब तक सक्सेसफुल नहीं हो मैम, तब तक सेलिब्रेशन भी नहीं है। सो जब तक चीज़ें नहीं बनती है, पाइपलाइन में है, जब तक चीज़ें इन प्रोसेस है, तब तक वो सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं है कि आप उसको ताली के जोर पे बजाना शुरू कर दो। जब वो बन जाए सेलिब्रेट, आप उसके बाद उसका आनंद एंजॉय करो। कुछ और लोग हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमने आज आपके साथ नज़र एंड वास्तु के बारे में अलग अलग तरह की काफ़ी बातें की। कल हम आपके साथ YouTube पे 3 से 4:30 बजे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आने वाले हैं, लाफिंग बुद्धा एंड वास्तु। आप हमारे साथ जुड़िएगा। लाफिंग बुद्धा के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह के बुद्धा आपके लिए उपयोगी है, और बुद्धा से क्या तरह की रेमेडी आप कर सकते हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्कार।